ना, और एक वो है देवता जी जी। जो इनको घर की लक्ष्मियों को पति देव की, पति परमेश्वर की जो चरण सेवा बताई है उनके कल्याण के लिए या घर के कल्याण के लिए। हम्म। मैं तो अभी सोच सोच के ही परेशान हूँ कि मैं जब पहले तो मैं मजाक कर रहा था चौहान साहब से कि मैं तो उस दिन का इंतजार में छुट्टी जाऊंगा तो चरण सेवा मिलेगी, लेकिन मेरे मन पे वजन है कि मैं कराऊंगा कैसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके प्रति पता नहीं अत्याचार है कि क्या है, मतलब मन पे वजन सा है कि मैं शायद ना करा पाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या निदान है? सही है क्या आपका। मुझे इसको कड़वी दवाई समझ के चुप हो जाना चाहिए? नहीं, आपका विचार सूक्ष्म होता है ना, क्योंकि भाई जिसका रास्ता थोड़ा सा ऐसे होता है तो वो सोचता है कि हाँ भाई मेरी वजह से किसी को कष्ट क्यों हो, क्योंकि ऑलरेडी वो हाँ इतना वर्कड रहती हैं और उसके बावजूद फिर हम उसमें और एक काम दे दें जबकि हमको ज़रूरत भी नहीं, हम फिट आदमी हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर क्या, यही सिचुएशन। हाँ क्यों फालतू में एक और उनको टास्क दिया जाए। हाँ, लेकिन क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पुत्र है, यदि पुत्र को आप यदि स्नेह ही स्नेह दोगे और यदि आप उसको अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाओगे, एक शिष्य है गुरु उसको प्रेम ही प्रेम देवे हैं और प्रताड़ना नहीं देवे, उसको दंडित नहीं करे और कुछ नहीं करे, तो जिस तरह से अधिकांशतः, जैसे मान लीजिए एक बहुत मेजोरिटी बात अपन करें, कोई अपवाद हो सकते हैं कोई एक आधे, लेकिन मेजोरिटी सिस्टम में क्या होता है, एक विधान बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि बालक को आपको इस तरह से तैयार करना है, आपको घर की ऐसी मर्यादाएं बनानी हैं, ऐसा सिस्टम बनाना है। तो कहने का मतलब है भगवान श्री नारायण जो हैं, श्री विष्णु जो हैं, श्री हरि जो हैं, उनसे स्वस्थ तो हम अपने आप को समझ ही नहीं सकते कभी किसी हाल में भी। भाई कोई भी इंसान दुनिया का कितना ही बड़ा धुरंधर हो, चाहे इस दुनिया का हो या किसी और दुनिया का हो, वो अपने आप को भगवान श्री हरि से ज़्यादा फिट नहीं मान सकता, पहली बात। तो रही बात कि मैं फिट हूँ तो फिर वो सेवा क्यों करवाई जाए, लेकिन फिर भी वो सेवा करवा रहे हैं। तो बोले जी वो सेवा करवा रहे हैं, बोले हाँ कहाँ, तो बोले चलो फ़ोटोएँ तो देखी हैं आपने कई जगह। अच्छा, फिर यह बात आती है कि फ़ोटो तो हो सकता है किसी चित्रकार की कल्पना हो इसलिए लिख दिया होगा, ये भी तो हो सकता है, समझ की बात में तो ये भी मान सकते हैं हम। तो चलो ठीक है, आपकी बात को हम समझ से ये भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की कल्पना थी इसलिए उन्होंने ऐसा चित्रण कर दिया। लेकिन फिर शास्त्र में आप जाओगे तो एक नहीं अनेकों जगह उनका जो वहाँ का वर्णन आता है, उस वर्णन में यही बातें आती हैं कि वो इस तरह से मुद्रा बना के बैठे हैं और माता श्री लक्ष्मी जी ऐसे उनकी सेवा कर रही हैं। तो कहने मतलब है कि फिर शास्त्र इतने ज़्यादा, तो फिर कोई समझ वाला ये भी कह सकता है कि साहब श्रद्धा का विषय है शास्त्र, तो इसलिए मैं उसको भी नहीं मानूंगा। तो मैं उसको भी कैसे मान सकता हूँ, क्योंकि आपने कहा श्रद्धा से नहीं समझ से मानना है, तो ठीक है साहब, शास्त्र भी छोड़ दो, किसी चित्रकार की कल्पना को भी छोड़ दो। तो फिर बोले ठीक है, फिर आप तो स्वयं तो हो, अपने आप को तो एक कल्पना नहीं समझते हो, प्रत्यक्ष समझते हो, आप तो आपकी अपनी प्रेजेंस है कि नहीं, अपने आप को मानते हो कि नहीं। बोले क्यों नहीं मानता हूँ, मेरे सिवा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो ठीक है, बोले आपने अपना अस्तित्व स्वीकार किया है तो इसके आधार पे ही समझ लो, ठीक है। तो आज तक आपकी साधना में, आज तक आपके संसार में, आज तक आपके परिवार में जो जो कमियां दिख रही थी आपको, उन कमियों को लिस्ट बना कर लिख लो। कोई भी ऐसा इंसान होगा नहीं जिसके घरवाली है और वो कह दे कि मैं पूर्ण बन गया हूँ। तो यदि वो पूर्ण नहीं है, उसके संसार में कमी है, उसके साधन में कमी है, उसके जीवन में कमी है, तो उनको वो एक भी क्रमबद्ध रूप से लिख लेगा। और उसके बाद में बोले ठीक है, आप फॉरएवर के लिए मत करो इस सिस्टम को। आपकी अवस्था मान लीजिए 50 साल हो गई, तो आप क्या करें, इसका 10% टाइम दो, 5 साल का एक नियम बना लो, इसको मैं बहुत ही ऑब्जर्व करूँगा। अब आप कहोगे कि 5 साल तक तो मैं तो ये तो पाल ही लिया। बोले नहीं, 5 साल भी मत पालो, आप डे 1 से एक सूक्ष्म विचार से उसका अन्वेषण करना शुरू करो कि क्या क्या मेरे घर का माहौल चेंज हो रहा है। या फिर आप और ज़्यादा समझना चाहते हो तो आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब के पास भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो घर की नेगेटिव एनर्जी आप चेक करवा लो, किसी विद्वान को बुला करके, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहे साइंस से जैसा भी आप बुला लो, तो घर में कहाँ कहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है आप उस नेगेटिव एनर्जी को कैच कर लो कि भाई इस इतने इतने पॉइंट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे घर में
25 पॉइंट है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। अब उस आप प्रोसेस को आप रेगुलर फॉलो करो 1 महीने, फिर आप 1 महीने बाद बुलाओ कि अब साहब वो बॉडी वो देखिए ज़रा वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ कहाँ पर है, तो फिर मशीन बताएगी हो सकता है कि आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो 20 प्लेस जगह पे ही है। तो आपने देखा कि कुछ ऐसा हो रहा है मेरे इस, और मैंने लाइफ में और कोई चेंज नहीं किया है, मैंने लाइफ में और कोई चेंज नहीं किया है। एक किसी का अधिकार जो था मैंने उसको दे दिया है, उसके अधिकार में मैंने उसको दिया है, ठीक है। मैं उसका अवरोधक नहीं बना हूँ, उसको उसका अधिकार दिया है। और क्योंकि वो ग्रह लक्ष्मी मानी जाती है, वो गृहिणी मानी जाती है, वो अर्धनारीश्वर भी मानी जाती है, अर्ध आपके आधे अंग की हकदार भी मानी जाती है। तो आपने जिसका हक था वो उसको दे दिया है। उस देने मात्र से धीरे धीरे जब आप देखेंगे और एंड ऑफ 5 ईयर देखेंगे तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो हमने कहा आप किसी चित्रकार की कल्पना को मत समझो, आप किसी शास्त्र में श्रद्धा मत रखो, लेकिन आप अपने जीवन में भी ये मत देखो कि साहब हो सकता है मैंने मन का भ्रम हो, इसलिए मेडिकल आप वो जो रिपोर्ट्स हैं या फिर आपकी जो टेस्टिंग मशीन टेस्टिंग है वो करा के हर दिन की एक रिपोर्टिंग निकाल के रखो या हर महीने की रिपोर्टिंग निकाल के रखो और फिर देखो कि ये स्थिति क्या है। उसके बाद आदमी को अपने अनुभव की तो बात मान ही लेनी चाहिए। इसका मतलब शास्त्र सही है, वो चित्रकार भी सही था और हम ही गलत थे, और जो अधिकार मांग रहा था उसका अधिकार भी सही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और किसी के अधिकारों की मान लीजिए अवहेलना करना या उसमें इंटरफेरेंसेस डालना, जैसे मान लीजिए आपका जूनियर है या सीनियर है, उसके यदि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको आप यदि डिस्टर्ब करेंगे तो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, वो तो आप तो उसमें अपराधी बनी गए, इसलिए आपको वहाँ पे नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। तो उसी तरह से हमारे सनातन ने हर इंसान को, व्यक्ति विशेष को, कि हर इंसान को अपनी अपनी ड्यूटी दी है। अब आप अपनी ड्यूटी वो यदि पालन करता है तो आप उसको डिस्टर्ब मत करिए। आपकी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? राधे राधे। तो हुई है कुछ जी, राधे राधे। जी नहीं हुई वो और बताइए, कहाँ कहाँ नहीं हुई? लेकिन जो मन की स्थिति है वो फिर उसको कैसे चेंज किया जाए? नहीं, मन की स्थिति तो अच्छी हो जाएगी ना। मतलब मन की स्थिति काम करने पे पड़ता है। भाई आप एक बात बताओ, आपके स्टाफ में मान लीजिए 5 जने हैं और आप उस वहाँ के यूनिट के या उस ऑफिस के हेड हैं, और एक जो अपना जो जूनियर स्टाफ था वो सही ड्यूटी नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो सही ड्यूटी करने लगेगा तो आपका मन बिगड़ेगा या सुधरेगा? बिगड़ेगा। वो सही ड्यूटी करेगा तो आपका मन बिगड़ जाएगा। ना, सही में नहीं बिगड़ेगा। मैं तो यही तो कह रहा हूँ। नहीं बिगड़ेगा। तो वो जब सही ड्यूटी करेगा तो आपका मन बिगड़ेगा नहीं, सही रहेगा। इसी तरह से जो घर में हमारे मान लीजिए 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे तो आपका मन नहीं बिगड़ेगा, सुधरेगा। तो आप कह रहे हैं कि मेरी मन की स्थिति खराब हो जाएगी, तो खराब नहीं होगी, अच्छी हो जाएगी। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है एक शाइनेस की वजह से, एक वो शंका और वो होने संकोच की वजह से थोड़ा सा एक ऑकवर्ड फील होगा। बाकी वो ऑकवर्डनेस जब तक रहती है तब तक ही है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसका फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। 3 मिनट बाद में लाइन कटेगी। जी। तो अभी क्या है, अभी प्राय संसार में सभी रिश्तों का ये मान के चलिए कि 99.99% रिश्तों का आधार है वो ओनली सेल्फिशनेस है। तो वो जो स्वार्थ का जो आधार है वो परमार्थ का आधार बन जाता है ना, तभी वास्तव में हमारा जीवन उस जो चाहते हैं ना हम उसके लिए हकदार होता है, वही हमको फिर मिलता है। अभी तक तो सिर्फ हम उसी डोर में बंधे हुए हैं। तो वो स्वार्थ की डोर यदि घर में ही परमार्थ की डोर बन जाए तो फिर आप देखो ना, उस परमानंद को तो आना ही पड़ता है। वो तो फिर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। तो फिर कहते हैं कि जहाँ रहते हैं वही बढ़िया है, वो सब चीज़ें वहीं पे सब कुछ है, उपलब्ध है।
तो इसलिए किसी का यदि राइट है और किसी के अधिकार हैं तो उनको अधिकार देना चाहिए और सहर्ष देना चाहिए, कोई बात नहीं है कि आपका अधिकार है। जी जी। तो उसमें आपका भी फिर अधिकार शास्त्र ने बहुत कुछ दिया है। तो जब वो अगला अपना अधिकार डेड ऑनेस्टली निभा रहा है तो फिर आप भी अपने अधिकारों की पूर्ति पूर्णतया करेंगे, सावधानी से करेंगे। तो फिर जब आप भी अपने अधिकारों की बहुत अच्छे से पूर्ति कर रहे हैं, वो भी अपने अधिकारों से पूरी पूर्ति कर रहा है, तो फिर होगा क्या, जब हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी, पॉजिटिविटी हो जाएगी बस तो सकारात्मकता ही सकारात्मकता आ जाएगी। तो उस घर में फिर वही सतयुग आ गया, कहने का मतलब है। तो आज क्या है, आज कंप्लेनिंग है, सब जगह ही कंप्लेनिंग है। तो कंप्लेनिंग होने की, शिकायतें होने से क्या होता है कि समस्या ही समस्या है घर में, सभी घरों में है। तो जब वो शिकायतें अब समाधान की जगह बना ले, शांति जगह बना ले, तो फिर तो कहना ही क्या है। हर आदमी को शांति चाहिए, हर आदमी को समाधान चाहिए। तो ये तो एक अच्छी बात है। क्लियर हुआ है नहीं टॉपिक? हो गया जी, हो गया, क्लियर हो गया। नहीं, अभी भी कुछ परसेंटेज रहा है क्या? नहीं, अब नहीं, अब तो करने के बाद तो आपने बता दिया ना, ये थोड़ा दिन लगेगा। हाँ, थोड़ा ऑकवर्ड फील, क्योंकि ये न्यूली एक न्यू एक्सपीरियंस है ना, तो थोड़ा ऑकवर्ड फील हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, आपको पता है श्रीमती जी को आपके भजन का, जो आप मेडिटेट करते हैं या जो भी साधना करते हैं, उसका 50% दे दिया जाता है। लेकिन वो जब ही मिलेगा उनको जब वो आपकी सेवा करेंगे या फिर अपना पूरा जो उनका अधिकार है वो पूरा करेंगे, उनकी ड्यूटी पूरी करेंगे, तभी मिलेगा। तो सनातन ने बहुत अच्छा काम किया उनके साथ में कि वो 50% तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उनकी साधना तो बिना करे ही हो गई। अब आप क्या नहीं चाहोगे कि उनका भी जीवन कल्याण हो, उनका भी लाभ मिले उनको भी। तो इसलिए हर आदमी चाहता है कि उनको भी लाभ मिले। तो जो आप कर रहे हैं उसका 50% इमीडिएट मिलेगा, तो लाभ अपने आप मिल जाएगा। तो आध्यात्मिक लाभ भी मिल गया, संसार का मैंने कहा कि जब सकारात्मकता आ जाएगी तो फिर वो भी पूरा लाभ मिल गया, तो जीवन का भी आनंद आ गया और परमार्थ भी सुधर गया, दोनों काम बन जाते हैं। राधे राधे।